तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या अहम बातें कही हैं आपको सुनवाते हैं। ये बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे न ही शायद इतना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा। इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा तब एक बात उजागर होने वाली है। हमारा देश, कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। भाइयों बहनों, आप अपने कार्यकाल में भी देखा हो, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी हमला होता है, कोई बाहरी जुल्म होता है, कोई बाहर से कुछ कह देता है, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान है एनएस वेंकटेश, ईडी, लक्ष्मी विलास बैंक। सर वेलकम टू जी बिजनेस। आपसे जानना चाहेंगे, आधार बेस्ड सिस्टम से अब सिर्फ अंगूठा लगाकर पेमेंट की जा सकेगी, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको लगता है इससे आएगी, कितना कामयाब ये होगा? ये तो एकदम बढ़िया मूव प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। भीम वो अंगूठा छाप करके वो डिजिटल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एकदम बढ़िया मूव है। मेरे अंदाजे से वो डिजिटल बैंकिंग का स्पीड बढ़ेगा और देश पर वो डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए मेरे अंदाजे से एकदम बढ़िया मूव है। भीम मूव एकदम बढ़िया मूव है। जी वेंकटेश जी, ये बताइए कि अभी जितने पेमेंट मेथड्स अपनाए जा रहे हैं नोटबंदी के बाद, उससे ये किस तरीके से अलग होगा? नहीं, ये तो सब लोग के साथ स्मार्टफोन नहीं रहेगा, तो इसलिए ये फोन का बिना डिजिटल कर सकते हैं कि वो आपका अंगूठा छापेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अंदाजे से वो दूसरा तरफ का टेक्नोलॉजी यूज करके सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके आपका पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है टू द पेमेंट इंडस्ट्री। कम से कम कैश का इस्तेमाल किया जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एनएस वेंकटेश जी, यहाँ पर सरकार हर तरीके से हर तरफ से कोशिश कर रही है, तो आपको लगता है कि इकोनॉमी को इससे आने वाले लॉन्ग रन की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? जरूर होने वाला है, क्योंकि वो डिजिटल बैंकिंग से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा, तो बैंकों के लिए भी फायदा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस का कम हो जाएगा। उसका वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम हो गया तो बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, उसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए बैंकों ने इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस भी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन दिस, सो आई वेलकम द मूव। जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खास मेहमान बिपिन प्रीत सिंह, फाउंडर एंड सीईओ मोबीक्विक, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिपिन प्रीत जी, आपका भी स्वागत है जी बिजनेस में। अब आधार बेस्ड सिस्टम से सिर्फ अंगूठा लगाकर पेमेंट की जा सकेगी और भीम ऐप जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है, कितना बड़ा मूव आप इसको मानते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए? बिपिन प्रीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल विपिन प्रीत से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान एनएस वेंकटेश भी लगातार बने हुए हैं। एनएस वेंकटेश जी, सर यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ जानकारों का ऐसा भी मानना है कि जितनी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी तो उससे कहीं ना कहीं हैकर्स को मौका भी मिल जाएगा। आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओवरकम करने की ज़रूरत है? चैलेंजेस है, क्योंकि वो पूरा देश का कंप्लीट एक्सपेंशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चैलेंजेस को ओवरकम करने का
कोशिश बैंकों करेंगे, एनपीसीए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेंगे, सरकार का सपोर्ट होगा और सरकार भी बता रहे हैं कि डिजिटल में आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका सर्विस चार्जेस का कम हो जाएगा। तो इसलिए वो एक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, पेमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है। पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस भी दिया है तो वो पेमेंट बैंक्स भी आ जाएगा। तो कुल मिला के वो चैलेंज को ओवरकम करेंगे। जी, जहां पर हम सर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में, वहां पर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो बहुत आसानी से ये सिस्टम सीख लेगी और उसने ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन जहां पर ऐसे भी लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या कुछ और लोग, तो आपको नहीं लगता उनको थोड़ी मुश्किल यहाँ जरूर आ रही है? आप देखेंगे तो आधार कार्ड तो इतना लोगों के पास हो गया ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया हैव आधार कार्ड। तो डेफिनेटली वो डिजिटल का फिंगरप्रिंट है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बताया आपको फोन भी नहीं चाहिए, आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए शायद ये थोड़ा और आसान होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से बिपिन प्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बिपिन प्रीत, भीम ऐप लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में कितना बड़ा कदम आप इसे मानते हैं? कितना फायदा आपको लगता है कि इससे आने वाले दिनों में होगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है। हमने अपनी इंडस्ट्री में देखा है, पेमेंट इंडस्ट्री में देखा है कि हमारे कंट्री में अभी इंटरनेट की जो सुविधा है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है और सब लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है जितने कस्टमर्स हैं, जबकि आधार बहुत लोगों के पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है, सबके पास थंबप्रिंट है और जितने लोगों के पास नहीं है उनके लिए अगले 3 महीने में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो नई ऐप बनाई गई है ये बिल्कुल राइट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स सिर्फ टॉप के 6-7 करोड़ भारतीयों के लिए नहीं होना चाहिए। ये 50-100 करोड़ जितने भी हमारे देश के लोग हैं सब इसको यूज़ कर पाएंगे, ऐसी हमारी एक विज़न होनी चाहिए कंट्री की। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस ऐप का लॉन्च करके यही किया है। वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स को इंडिया से भारत में लेके जा रहे हैं मेरे हिसाब से। और इसमें क्योंकि एज अ कस्टमर आपके पास फ़ोन होने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मर्चेंट्स जो छोटे दुकानदार हैं और जिसको भी पेमेंट रिसीव करनी है, अगर वो उनके पास सिर्फ एक फ़ोन हो और एक बायोमेट्रिक रीडर हो जिसको वो प्लग कर सकें, और तो उससे कस्टमर अपना थंबप्रिंट वेरीफाई करके किसी को भी पेमेंट कर सकता है डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से। हम एक मोबाइल वॉलेट चलाते हैं जिसके करीब 4.5 करोड़ यूज़र हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये सुविधा उनके लिए भी जल्द उपलब्ध होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये UPI जो अभी बैंक्स के लिए अवेलेबल है, आगे चल के वॉलेट्स के लिए भी वॉलेट्स भी इसका पार्ट बनेंगे, जिससे कि पूरी इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट से पे करना चाहें, चाहे वो वॉलेट से पे करना चाहें, वो डायरेक्टली किसी को भी इस ऐप के जरिए पे कर सकते हैं। जी, आप बन रही हमारे साथ। और सुनील कनोरिया, प्रेसिडेंट एसोचैम भी जुड़ रहे हैं। सर, आप भी क्या इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि सरकार का ये मूव आगे जाके लॉन्ग रन में बहुत फायदा देने वाला है इकोनॉमी को? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज ये जो आज जो मोदी जी ने किया है, ये डीमोनेटाइजेशन और उसके ऊपर जो डिजिटल इकॉनमी को लाने के लिए, कैशलेस इकॉनमी को करने के लिए जो कई सुविधाएं ला रहे हैं, ये एक भारत के लोगों का सोच को बदलने का एक मेजर अटेम्प्ट है और वो एक बहुत पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया के लिए। जी, और इंडस्ट्री, खासकर जो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि उनके लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा? डेफिनेटली, सी बेसिकली अगर आपने देखें कि आज एक काम करने का तरीका बदल रहा है। अगर अपने ये पास्ट में जाएं तो लोग जो छोटे ट्रेडर्स और छोटे लोगों में प्रॉब्लम हुई है, लास्ट 40-50 दिन में चैलेंजेस हुई हैं, बिजनेसेस कम हुई हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा उनको जो होगा वो एक बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी सिस्टम में आ जाएगी, उनके लिए भी सुविधा रहेगी, ग्राहकों के लिए भी सुविधा रहेगा पेमेंट करने में, और इंडस्ट्री को और छोटे जो दुकानदार हैं उन्हें होगा कि कैसे हम पेमेंट को इमीडिएटली रिसीव कर सकें और कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी।
जी विपिन, ये बताइए कि अभी और भी पेमेंट ऐप्स हैं, तो जाहिर है लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिरकार ये इससे अलग कैसे होगा, उनको अब यही ऐप क्यों डाउनलोड करना चाहिए, यूज करना चाहिए, कितना आसान अब डिजिटल ट्रांजैक्शन इस ऐप के आने के बाद हो जाएगा? हाँ, तो एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये ऐप जो है ये कस्टमर्स के लिए नहीं है। ये ऐप जो है कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये ऐप जो है ट्रेडर्स के लिए है, जो कि जिनको हमारी टेक्निकल भाषा में मर्चेंट्स कहते हैं। तो अगर आपको अपने कस्टमर्स से पैसे लेने हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप एक बायोमेट्रिक रीडर अटैच कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, एंड उसके बाद आप किसी भी कस्टमर से, इंडिया के किसी भी कस्टमर से जिसके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, जो आपकी दुकान पे आए या आपके एस्टेब्लिशमेंट में आए, आप उसके फिंगरप्रिंट के द्वारा आप उसकी पेमेंट ले सकते हैं जी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल राइट टारगेट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद वो छोटे ट्रेडर्स को हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में करीब 15 मिलियन जो कि 1.5 करोड़ बिजनेसेस हैं, उनमें से 10 लाख से कम के पास कोई भी हार्डवेयर है, पॉज मशीन है, जिससे कि आप कार्ड स्वाइप करके उनको पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी बाकी 1.4 करोड़ जो 1 करोड़ 40 लाख हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अब एक इमीडिएटली एक मैकेनिज्म बन गया है पेमेंट रिसीव करने के लिए। कस्टमर चाहे किसी भी बैंक का हो, कस्टमर शायद अलग ऐप भी यूज कर रहा हो, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे कोई और वॉलेट हो, जी जी, बट वो फिर भी इस छोटे ट्रेडर को इस ऐप के द्वारा पेमेंट कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये किसी का कंपटीशन नहीं क्रिएट हो रहा है, ये इनफैक्ट मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है। तो चलिए मार्केट को एक्सपैंड यहाँ पर कर रहा है और बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर हो चुके हैं लोगों के पास। सुनील कनौरिया जी, आप इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, आपको लगता है उस दिशा में हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली अगर अपने आगे बढ़े, ऐसा नहीं है कि पूरी कैशलेस हो जाएगी, लेकिन जो एक बेनिफिट आएगी और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है काम डिजिटलाइजेशन का, कई जो स्कीमें आ रही हैं, कई जो सुविधाएं आ रही हैं, इसके कारण से जनरली काफ़ी लोग इस रूट में जाने लगेंगे, बिकॉज उससे जो बेनिफिट्स आएगी, और इसलिए इंडिया ग्लोबली सबसे बेस्ट मार्केट कहा जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए। और जो अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेगी, नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ इससे खुलेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।